नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। हरियाणा में निकिता मर्डर केस के बाद लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बातें हो रही हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा है कि प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून लाए जाने पर सरकार विचार कर रही है। देखिए, ये जो प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करने के प्रयास चल रहे हैं, इन पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। और रोक लगाने के लिए इसको जो लव जिहाद का नाम दिया जाता है, उसके लिए हम कानून बनाने पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और कंसल्ट भी कर रहे हैं, और इसको रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। अब लव जिहाद किसे कहते हैं ये शायद आप सब अब बखूबी जानने लगे होंगे। फिर भी हम एक बार बताना चाहेंगे कि जब एक मुस्लिम युवक और एक हिंदू युवती शादी करते हैं और इस शादी के लिए युवती का धर्म परिवर्तन किया जाता है, तो इसे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता लव जिहाद के नाम से पुकारते हैं। हरियाणा में सरकार इस पर कानून लाने की बात कर रही है, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने भी लव जिहाद पर कानून लाने की बात कही है। अब एक बात यहाँ पर दिलचस्प ये है कि इसी साल की शुरुआत में फरवरी में केंद्र सरकार ने संसद को दी जानकारी में कहा था कि उनके पास लव जिहाद की कोई परिभाषा ही मौजूद नहीं है और विभिन्न एजेंसियों ने भी लव जिहाद के किसी भी मामले के सामने आने की बात नहीं कबूली है। वहीं आपको ये भी बता दें कि निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए बल्लभगढ़ में उसके परिवार के सदस्यों ने 36 बिरादरी की महापंचायत बुलाई। बल्लभगढ़ के डीसीपी सुमेर सिंह यादव ने कहा है कि महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली, नूह, पलवल और गुरुग्राम से लोग पहुंचे, लेकिन इस महापंचायत के बहाने इलाके की शांति व्यवस्था भंग करने की साजिश रची गई। स्थानीय पुलिस का कहना है कि महापंचायत के दौरान राइट विंग के नेताओं ने हेट स्पीच भी दी, जिसके बाद दिल्ली आगरा हाईवे पर लगभग 200 से ज्यादा लोगों ने जाम लगा दिया। वहां पर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, कुछ दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की जाने लगी। इसमें 10 लोग घायल हो गए। निकिता मर्डर केस में दोनों आरोपियों को 36 घंटों के भीतर ही गिरफ्तार किया जा चुका है और हत्या में इस्तेमाल हथियार और कार भी बरामद किए जा चुके हैं। एक असिस्टेंट कमिश्नर के नेतृत्व में एसआईटी मामले की जांच कर रही है। वहीं स्पीडी ट्रायल भी शुरू किया जा चुका है। See, the increasing incidents of this love jihad have compelled to make law. I think it is must, because the daily incident of this type are increasing day by day. Previously it was 1 or 2 cases, now the cases are increasing day by day. So it's very necessary to make a law, because in this love jihad, small girls, innocent girls are being exploited, and in the name of marriage they are being converted, but actual the religion, they don't know how, what they are doing, what will be the effect of this thing. So I think it is very necessary to make a law against this love jihad, to stop this very serious crime. No, this is not only Brodha, like this is 1 or 2 days left for the by-election. This practice is we are seeing since last 3 to 4 years, and in the states where Muslim boys, they are compelling, I say, the girls to marry them. If they don't marry, and they threaten them to kill. And this type of incident you have now you have seen in Ballabgarh. So to stop these type of cases, it is very necessary to make law for this. And sir, are we taking legal advice, and what is the
framework you have decided to draft? This is the duty of the government. Government might take legal opinion, legal advice from the concerned department. देश में कोरोना का असर धीरे धीरे सामान्य होने की बातें हो रही हैं, लेकिन पंचकुला के जो आंकड़े हैं उससे पंचकुला के लोगों को त्योहारों के इस सीजन में खास सतर्क रहने की जरूरत है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि पंचकुला की कोविड फर्टेलिटी रेट देश में सबसे ज्यादा है। आंकड़े कहते हैं कि पंचकुला जिले में फर्टेलिटी रेट है 1.59%, जबकि राज्य में ये दर औसतन 1.06% है। वहीं राष्ट्र स्तर पर कोविड फर्टेलिटी रेट है 1.49%। इन आंकड़ों के चलते पंचकुला वासियों को त्योहारों के सीजन में घर से बाहर निकलते समय खास सावधानी बरतनी होगी। हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पंचकुला में कोरोना दोबारा से अपना जाल फैला सकता है। जुलाई तक पंचकुला में कोरोना से सिर्फ 2 मौतें रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन अगस्त से सितंबर में इस बीमारी के चलते जिले में 18 लोगों की मौत हो गई थी। अक्टूबर में यही आंकड़ा बढ़कर 27 हो गया था, यानी 27 मौतें कोविड के चलते अक्टूबर में दर्ज की गई थी। 1 नवंबर को जो आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि 114 लोगों की मौत पंचकुला जिले में कोरोना के चलते हुई। स्वास्थ्य अधिकारी बताते हैं कि पंचकुला में फर्टेलिटी रेट बाकी जिलों से काफ़ी ज़्यादा है। वजह यह है कि पैंडेमिक के दौरान हरियाणा से मामले लेने से चंडीगढ़ प्रशासन ने भी रोक लगा दी थी। मौजूदा वक्त में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग 3 टर्शरी लेवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ कोरोना से लड़ने की कोशिश कर रहा है। इमरजेंसी में 61 आईसीयू बेड्स की व्यवस्था की गई है। वहीं सेक्टर 6 स्थित सिविल अस्पताल में 15 आईसीयू बेड्स अरेंज किए गए हैं। त्योहारों में आने वाले खतरे को भांपते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 12 और यानी पहले 15 और 12 और आईसीयू बेड्स सिविल अस्पताल में लगाने की तैयारी कर रखी है। साथ ही विभाग ने चंडीगढ़ पीजीआई से भी संपर्क करने की बात कही है। इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि घर घर जाकर लोगों में कोरोना के प्राथमिक लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए, जिससे कि कोरोना का प्राथमिक स्तर पर ही इलाज कराया जा सके। पंचकुला में सेक्टर 6 से कुछ दिन पहले 3 लड़कियों को अगवा कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने अगवा करने वाली महिला, जिसका नाम प्रीति बताया गया है, उसे बच्चियों के साथ नाडा साहिब के पास से बरामद कर लिया है। सेक्टर 5 थाना प्रभारी ललित कुमार ने बताया है कि एक सीसीटीवी फुटेज में आरोपी महिला को तीनों लड़कियों के साथ देखा गया था और अब लड़कियां सकुशल बरामद कर ली गई हैं। 555 नंबर एफआईआर है 3-4 दिन पहले की। उसमें 3 लड़कियां सेक्टर 6 पार्क से एक महिला अगवा करके लेके गई थी। तो उस महिला को सीसीटीवी फुटेज की मदद से और स्थानीय पुलिस और सीआईए की मदद से आज गिरफ्तार किया जा चुका है और तीनों लड़कियों को रिकवर किया है, जो महिला को पेश अदालत। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।